हरियाणा का सीएम तालिबानी गवर्नर है। देश के प्रधानमंत्री मोदी इतनी बड़ी हमारे साथ हरकत कर गए हैं, वाताखिलाफी कर गए हैं। आँख की जो मेन नस है उसके ऊपर गोली जो है चलाई गई है प्लास्टिक। हम इस देश के वासी हैं। हम देश ऐसा लग रहा है जैसे चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ऐसा पंजाब के साथ जो बड़ा वितकरा कर रहा है मोदी। अब तो हम कानून मनवा के रहेंगे, अब तो हमारी इज्जत पे बात आ गई है, या तो कटेंगे या मरेंगे। ये आंसू गैस की एक्सपायरी डेट है, ये देखो 2022 की। इनके रिकॉर्ड में ये चले हुए हैं। इस हिंद की बेटियों को उठा के अफगानिस्तान में हिंद के बाजार में बेचा जाता था। जब क्यों नहीं सरकार को याद आया? जालिम सरकार ने आपने देख रखा है कि बॉर्डर पे क्या कर रखा है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। शंभू बॉर्डर पर मौजूद है इस वक्त, और इसके मौजूदा और ताज़ा हालात क्या है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त तैनात हैं यहाँ पर बैरिकेटिंग के साथ, और कितने लेयर में बैरिकेटिंग की हुई है ये आप देख सकते हैं। और साथ ही कल जिस तरीके की कार्यवाही पुलिस की साइड से की गई थी किसानों पर, उनकी तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस वक्त मेरे से खुद जो है, हालांकि इस वक्त किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटीज़ जो है वो पुलिस की साइड से नहीं की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सांस लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर जो है कल छोड़ी गई थी वो आप देखेंगे। खोखे जो है वो इस वक्त यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर खड़ा रहना और सांस लेना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल जब ये चीज़ें हो रही थी तब भी ये किसान जो है वो यूं ही डटकर यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए थे। उस सिचुएशन में भी अब जो है ये लोग अपने जो इनके सीनियर लीडर्स हैं जो उनकी साइड से जो आदेश आएगा उसका इंतज़ार ये लोग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो पीछे तक जो तस्वीरें दिख रही हैं, अभी भी जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं और सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं अपने बड़े सीनियर लीडर के आदेश का कि वहाँ से क्या आदेश आता है। क्योंकि आज शाम को 5 बजे जो है वो बैठक होनी है जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तमाम मांगे किसानों की जो रखी गई हैं उनमें से कुछ मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन वहीं कुछ मांगे जो हैं वो सरकार की तरफ से नहीं मानी गई हैं। उन्हीं को लेकर हम लोग इनके बीच आए हैं, इनसे बात करते हैं। बॉर्डर पर डटे हैं किसान, आप लोग हैं, सामने फोर्स जो है वो देखी जा सकती है। आप भी यहाँ पर डटे हैं, वो भी वहाँ पर डटे हैं। किसकी जीत होगी? हमारी जीत होगी। कैसे? हमारी तैयारी है फुल। पीसफुली में बैठे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हम कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम पीसफुली बैठे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। जीत तो हमारी होगी। कैसे होगी? क्योंकि सिचुएशन काफी अलग दिख रही है इस बार। वो हमारे किसान आपको मीटिंग कर रहे हैं उनसे, आगे सरकार से मीटिंग करें, मीटिंग के बाद पता लगेगा क्या होता है। जितनी मांगे आप लोगों की हैं, क्या लग रहा है सरकार से सहमति बनेगी उस पर? सहमति बन गई, ठीक है, फिर ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਊਗਾ। ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਲਾਸਟ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਜੁੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ किसान यूनियन ਦਾ आदेश उस हिसाब नाल करा जाऊगा। दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन जिस तरीके की हालात है अभी यहाँ पर सांस लेना भी जो है वो काफी मुश्किल हो रहा है। जब ये चीजें हो रही थी कल, ये चले हुए हैं, देखो आप ये क्या है? ये आंसू गैस की एक्सपायरी डेट है, ये देखो 2022 की। कि इनके रिकॉर्ड में ये चले हुए हैं अभी 2022। ये तो ये मतलब एक्सपायर्ड है, यानी कि अगर ये एक्सपायर नहीं होते तो जो ये असर करते, अब एक्सपायर होने के बाद उसका डबल असर जो है, डबल असर हो जाता है। आप हाँ, डबल असर है। ਡਾਕਟਰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਰ ਬੰਬ ਦੇਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। कौन है आप लोग जो आप लोगों पे बमबारी की जा रही है? कौन है आप? किसान है, हम इस देश के वासी हैं। हम देश ऐसा लग रहा है जैसे चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ऐसा लग रहा है। हम अपने हक मांगने जा रहे हैं। पहले भी 1 साल और 6 महीने, 2 साल ठहरे हैं। दिल्ली के लोगों को पूछ सकते हैं आप जाके कि कोई वहाँ हिंसा हुई, बच्चा कहेगा खुश होके भी आने दो। यहाँ पर कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन जो लाल किले पे जिस तरीके की सिचुएशन पिछले धरने में देखी गई थी, उससे कहीं ना कहीं जनता जो है वो नाखुश दिख रही है। हाँ है, पर ये कुछ होते हैं ऐसे, पर नहीं, हमारा पीसफुली है। ये प्रोटेक्ट कोई किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं है, कोई है।
नहीं है, ये आदेश डीक रहे हैं। ये सारे जो खड़े हैं किसान लीडरों का आदेश डीक रहे हैं। 5 बजे मीटिंग है 3 केंद्रीय मंत्री के साथ, वो डीक रहे हैं कि ये कैसा फैसला आता है उनका। ये क्या लग रहा है, बोले हैं। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद क्या लग रही है, जैसे पहले है वैसे लग रही है। 80-90% तो उम्मीद लग रही है भी नहीं, ये मानेंगे नहीं, छेती नहीं मानेंगे। एमएसपी पर कहीं ना कहीं जो है वो पेच फंसा हुआ है, क्या लग रहा है? एमएसपी पर है, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, हाँ। जिसको भारत रत्न का अवार्ड दिया है हिंदुस्तान ने, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी बात नहीं मान रहे। हाँ, वो भी उसकी रूह भी बोल रही होगी भी। ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਧੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। वो तो देखने को मिल रहा है ਹਾਂ ਹੁਣ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। कि आपके हाथ में ये बॉम्ब है, किस तरीके के हालात थे कल? मैं आपसे मौजूदा हालात ये मेरे पास सिर्फ 2 कदम दूर डिगा है ये बम। हाँ। मैंने इस पर 2 बोरियां सुटी, गिल्ली करके जो बोरी होती है वो गिल्ली सुटी और इसको रिफ्यूज किया। आधा रिफ्यूज है, आधा इसको हाथ लगाएंगे ना तो मुंह में लगा लेंगे। अभी जब मैं रुमाल में रखता हूँ, अभी मैं बाहर कटाया सारी मेरा फेस है ना सारा इस टाइम मच रहा है, क्योंकि काफ़ी मीडिया कार आए हैं, उनको दिखाया मैंने। अभी भी पूरा मच रहा है फेस मेरा पूरा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्सपायरी डेट वाले हैं, और जो रूल है डॉक्टर भी एक्सपायरी दवाई देता है अगर, तो उसके ऊपर केस होता है, उसकी जांच चलती है कि एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन क्यों दी है। सो बहुत सी बातों में यहाँ कानून की उल्लंघना की गई है, क्योंकि ड्रोन हरियाणा से उड़ता है, पंजाब की हद में आके ऊपर से ये आंसू गैस वाले गोले फेंकता है। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान और पंजाब के डीजीपी पंजाब पुलिस के जो है, उन्होंने भी अपनी को कारगुजारी नहीं दिखाई। उन्होंने भी नहीं ये चाहा कि उनके साथ ये सवाल जवाब किए जाएं, उनसे पूछा जाए। यहाँ पर पंजाब सरकार और पंजाब के जो डीजीपी हैं पंजाब पुलिस के, उनकी भी हम निंदा करते हैं। और इसको पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया है, इंडिया पाकिस्तान। हालांकि ये राजधानी है दिल्ली, यहाँ पे जाने की हर एक को इजाज़त है। पंजाब के साथ जो बड़ा वितकरा कर रहा है मोदी, और पंजाब को बुरी नज़रों से जो वो देखा जा रहा है, जहाँ पे किसान 80 साल। कई आरोप आप लोगों पर भी लगाए जा रहे हैं, कई नामों से आपको बुलाया जा रहा है। देखिए कई नामों से बुलाया जा रहा है, लेकिन ये अन्नदाता है। सबसे पहला नाम आता है अन्नदाता, जिसके अन्न से जवान भी खाता है और पॉलिटिशियन भी खाते हैं, उनके बच्चे भी खाते हैं। और दूसरी बात ये है कि पहले मजहब की तरफ से, धर्म की तरफ से एक दूसरे को लड़ाया जाता था। आज एक तरफ किसान, एक तरफ जवान, दोनों को खड़ा कर दिया है आमने सामने। ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है। अपनी मांगे रखने का, अपने हक लेने का जो हक है, राइट है, वो सबका है। तो हम शांतमय तरीके से बात करना चाहते हैं। ये कोई टेबल टॉक वाला तरीका नहीं है। टेबल टॉक होती है कि आराम से बैठो, अगर मांगे आपको लगती हैं तो उनको हल करो। ये वही पंजाब के लोग हैं जिन्होंने वोट दी है। आपसे जानना चाहूंगी, कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसमें ये देखा गया है कि यहाँ से भी किसानों की कुछ कार्यवाही हुई है, तब वहाँ से जो है एक्शन में ये सब चीजें की गई। कल एक हरियाणा पुलिस का जो आदमी था, उनको इन्होंने किसानों वाले लिबास में भेजा यहाँ पे। अच्छा। और उसने यहाँ से आके पथराव करना शुरू कर दिया। हाँ। पुलिस वालों पे। हाँ। वो हम लोगों ने पकड़ लिया, यानी कि आपको बदनाम करने के लिए कि मीडिया को ये दिखाएं कि किसान पथरावबाजी कर रहे हैं, उसके जवाब में हम लोग फायरिंग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो खुद कबूल किया उसने कि मैं हरियाणा पुलिस का मुलाजिम हूँ, मेरी ड्यूटी यही लगाई थी कि तुम उन लोगों में जाके घुसो, वहाँ से तुम पत्थरबाजी करो, तुम्हारा यही काम है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तस्वीरें कुछ और दिखा रहा है, उनके लिए क्या कहोगे? जी बिल्कुल, देखें जितने भी किसान, सैकड़े किसान जख्मी हुए हैं, यहाँ पे आंखें चली गई हैं। हमारे ही साथ में हमारे गांव का है सुखचैन सिंह, उसकी आंख की जो मेन नस है, उसके ऊपर गोली जो है वो चलाई गई है प्लास्टिक की, और उसकी नस जो है वो चली गई। वो मीडिया ने, कोई मीडिया ऐसा है जो दिखाता है, बहुत सा मीडिया ऐसा है जिन्होंने वो चीज़ें नहीं दिखाई। जख्मी हुए किसानों को नहीं दिखाया गया, तो सिर्फ ये झंडे दिखाए गए, ये नारेबाजी दिखाई गई है, और वो जो रणनीति उन्होंने अपनाई थी एक तरफा दिखाई जा रही है। तस्वीरें एक बार फिर से जो है मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से एक सीमा जो है वो किसानों के लिए डिसाइड कर दी गई है, और ये यहाँ पर जो है मौजूद है। और जो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो पुलिस की साइड से जो कार्यवाही की गई थी, उनके जो अंश हैं, जो आंसू गैस के गोले जो चलाए गए थे और जो रबर बम थे, तमाम जो चीज़ें थी वो यहाँ से ये किसानी लोग जो हैं वो
इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सीमा है, एक बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर छोटी सी की गई है, इसी के दायरे में जो है ये यहाँ पर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग अकेले हैं, इन किसानों में से भी कुछ ऐसे बड़े लीडर हैं जो यहाँ पर खड़े हैं झंडों के साथ, जो अपने ही साथियों को आगे जो है वो नहीं आने दे रहे हैं और उनको समझा बुझाकर यहाँ पर खड़ा किया गया है कि जब तक बड़े लीडर्स का आदेश जो है वो नहीं आएगा उससे पहले आप लोगों को कोई भी कार्यवाही जो है वो नहीं करनी होगी। तमाम जो किसान हैं, अगर आप देखेंगे तो ये सफाई भी यहाँ पर जो है वो की जा रही है खुद ही की तरफ से। और कोरोना जो है वो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी किसानों ने मास्क लगाए हुए हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर मास्क लगाए हुए किसान जो है वो तमाम मौजूद आएंगे। मास्क क्यों लगाया हुआ है आपने? मास्क इधर पूछ लो, मैं क्यों आप लोगों ने ये फेस कवर किया हुआ है? ਇਸ ਮੈਡਮ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੇ ਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਚ ਪਾਏ ਆ। हाँ जी, तो उससे दिक्कत हो रही है? बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, सफाई कर रहे हैं, इनसे कुछ जो है वो बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलप्रीत सिंह है जी। वी जी ये बताइए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये यहाँ की यादें हैं जी। अच्छा, जो क्या करेंगे ऐसी सरकार यादों ने- का? मैं आर्टिस्ट हूँ। जो शीश मार्क बनाया था ना जी पिछले साल सिंगू बॉर्डर पे जो लगा था, हाँ जी, वो हमने बनाया था जी। हाँ। तो ये अच्छी यादें के तौर पर या बुरी यादों के तौर पर? आप बताइए कैसी लग रही है हाँ। आपको? आपको कैसी लग रही है? मैं बताइए आपसे ना। जानना चाहूंगी मेरे क्योंकि तो- क्योंकि कुछ पहलू ऐसे दिखाए जा रहे हैं ये घर में अगर हम चला देंगे तो कैसा लगेगा आपको? वो अभी आप मुझे उसमें- फील हो रहा है मेरे को। तो ये चीज फील की बात है। इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि भी जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है हाँ, कि भी हरियाणा सरकार कैसे रोक सकती है हाँ, ना? तो ये सबको सोचना चाहिए कि भी जो हमारे राइट्स हैं, हमारे हक हैं, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, रोक कैसे सकते हैं हमें हाँ। कोई चीज? तो अभी ये आपने इन- मुंह ढक इनसे- लिया। देखो इनसे- अभी इनसे- ये सोचिए कि भी ये कल के चले हुए हैं, आपने मुंह ढक लिया अभी क्योंकि आपको चढ़ रहा है। हाँ। सोचिए जिस समय कल ये चले होंगे तब कैसा लगा होगा जी। वही तो, ये जो चीजें आप इनसे क्रिएट करेंगे, आप इकट्ठा करके जो चीज क्रिएट करेंगे, क्या दर्शाना चाहेंगे और सरकार तक ये मैसेज किस तरीके से पहुंचाना चाहेंगे? ऑब्वियसली जी मैं आर्टिस्ट हूँ जी। हाँ। अपने आवाज जो इससे मैं बना सकता हूँ वो चीजें करूंगा जी मैं। हाँ। तो ये क्या सही है ये जिस क्या तरीके की आपको लगता चीजें? नहीं है कि भी ये खेती और जो आम इंसान के लिए ये खेती के ऊपर लगने वाले दाग हैं जो ये भी तो फार्मर वही अनाज खाते हैं जो आप उगाते हैं। बिल्कुल तो फिर इनको तो आदेश ऊपर से मिला है, ये अपनी इनको ड्यूटी कर नहीं। रहे हैं। क्या ये अच्छा सरकार की यही ड्यूटी बनती है, यही काम बनते हैं? और ये कौन से बाहर के हैं? ये भी तो हमारे भाई ही हैं। वही मैं भी, वही सवाल मैं भी हूँ कि ये भी आप ही लोगों में से एक है। लेकिन ये जो सीमा पर, जैसे सीमा की सुरक्षा करते हैं फौजी हमारे, ये यहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऊपर से आदेश है। एक बात बताइए, सीमा से सुरक्षा उससे होती है जिससे खतरा हो। हाँ। हम किसानों से क्या खतरा हो सकता है? वही, जिससे रोटी खाते हैं। ये इससे खतरा बताओ। हाँ। ये इससे क्या खतरा है? ये झंडे से क्या खतरा है? ये हाँ। और खेती से क्या खतरा है? किसानों से कैसे खतरा हो सकता है? जो जीवन देता है, जो अन्नदाता है, उससे कैसे खतरा हो सकता है एक देश को? हाँ, तो फिर आप लोगों को आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ये तो सरकार की अपने निजी स्वार्थों की वजह से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जो फायदे पहुंचाना चाहते हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि 4 लोगों के हाथ में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हाथ में होता है सब कुछ। तो वो नहीं चाहता कि भी जो आम जो लोग हैं, जो किसान हैं, या उनको फायदा पहुंचे। वो तो खुद के फायदे के लिए काम करता है ना। सरकार तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हाथ में होती है। जी, बहुत बड़ी बात कही है कि हमारे हाथों में झंडे हैं। क्या सरकार इन झंडों से डर गई है? मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ है, कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत ज़्यादा चढ़ता है, आंखों में चढ़ रहा है, दिल में जा रहा है, कोई नुकसान करेगा। इतना जहरीला जहर है, कल का फटा आज नहीं फटा। आप भी सीख रहे हैं, देखो आपको भी चढ़ रहा है, कितना जहरीला है। हम लोग कौन है? हम लोग आतंकवादी है। हमारे पास क्या है कि झंडा हम लोग हक मांगने के लिए पकड़ा हुआ है। हम तो जो कुछ मांग तो नहीं रहे ना। ये जो बम फेंक रहे हैं ना, ये 2-2 साल के डेट एक्सपायर हुआ है। उसने चेक किया है, मीडिया वालों ने उसका फोटो खींच के वो आगे पाया कि नहीं पाया हमको मालूम नहीं है। लेकिन कल बहुत ही जो बम थे ना लंबे वाले, उसका डेट एक्सपायर हुआ है। आहो, बाबा जी। तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, कुछ किसान हैं वो आगे बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। ये देखिए, अपने हकों की मांगों को लेकर अगर आप देखेंगे
तस्वीरें देखिए सीधे तौर पर। तमाम कार्यवाही पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन किसानों का जो जोश है वो कहीं भी ठंडा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे? किसानों का जोश जो है अपने अपने हकों के प्रति है। किसानों ने कुछ भी अभी तक नहीं किया। सरकार ने अभी तक गोले चलाए हैं। किसान इंजरी में 200 प्लस के करीब किसान इंजरी में है। हॉस्पिटल राजपुरा पटियाला में एडमिट है, और जो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। किसान अपनी MSP मांग रहा है और दिल्ली की कूच की बात कर रहा है, लेकिन सरकार उस पर जो अड़ी हुई है, जालिम सरकार ने आपने देख रखा है कि बॉर्डर पे क्या कर रखा है। ये कोई दो देश नहीं है, ये एक ही भारत का हिस्सा है, लेकिन इसको देश बनाने की काम किए जा रहे हैं जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। ये क्यों पहना हुआ है आपने? आपको पता है क्यों पहनना होगा? डियर गैस के गोले मार रहे हैं। मतलब नौबत आ गई है कि अब ये ग्लास पहनना पड़ेगा? हाँ जी, जो बिल्कुल नौबत आ गई। आपको भी पहनना पड़ेगा। हमको तो ठीक है, आ ही रही है। हाँ, आपको भी पहनना पड़ेगा। अगर आपको हेल्प की जरूरत हुई तो आप तो हमारे मीडिया साथी हो, हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हो, आप ले लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो सेफ रहनी चाहिए। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी, आपके हाथ में ये जो भाला है इसका क्या मतलब है और ये आप क्यों लेकर आए? देखो, ये हमारे गुरु साहब के शस्त्र हैं, और शस्त्र हमारे गुरु पीर हैं। जिस लिबास में हम हैं, इसके बिना हम ये लिबास नहीं पहन सकते। ये हमारी धरोहर है, ये हमारे पीर हैं, ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए हैं। ये किसी बहू बेटी की इज्जत लूट रही है या किसी के साथ जबरदस्ती हो रही है, उसके लिए भी है ये। अगर कोई मेरे ऊपर हमला करने आएगा तो मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए भी है ये हर काम आता है। लेकिन इसको प्रेजेंट किसी और तरीके से दिखाया जा रहा है कि किसान आए हैं तमाम हथियारों के साथ, महंगी गाड़ियों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ। जब औरंगजेब का राज था, जब भी ये हमारे हाथ में थी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के हाथ में थी, गुरु तेग बहादुर पाशाह जी महाराज जी के हाथ में थी, जब क्या सरकार क्यों नहीं प्रमोट कर रही? जब इस हिंद की बेटियों को उठा के अफगानिस्तान में हिंद के बाजार में बेचा जाता था, जब क्यों नहीं सरकार को याद आया? जब कोरोना काल में यही भाले वाले आगे खड़े थे, जब सरकार को क्यों नहीं याद आया? अभी जो बाढ़ ग्रस्त हुए थे लोग, जब ये भाले वाले सामने खड़े थे, लंगर बांट रहे थे, जब क्यों नहीं याद आया? 2 करोड़ प्लस दरबार साहब से लंगर छकाते हैं ये भाले वाले, जब क्यों नहीं याद आया? जब की बात करें ना, सरकार का काम है प्रोपेगेंडा बनाना, इसका इस चीज़ को किसी अलग तरीके से क्रिएट करना कि किसान अपनी मांगे को छोड़ दे। लेकिन किसान अपनी मांगों को नहीं छोड़ेगा, चाहे किसान के साथ जो मर्जी हो जाए। हम बिल्कुल दिल्ली जाएंगे, या तो हमें MSP दे, हमारे किसानों को इंसाफ दे, तो हम पीछे चले जाएंगे। अगर नहीं देंगे तो हम बिल्कुल दिल्ली जाएंगे। सच में किसान हैं आप लोग? क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बॉर्डर पर देखने को मिल रही है, जिस लेयरों में हम कह सकते हैं, सिर्फ एक लेयर नहीं, तमाम लेयरों में जो बैरिकेडिंग की हुई है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है, या फिर जो लोग इस तरीके की बैरिकेडिंग को देख रहे हैं, कि वो हमारे देश का अन्नदाता है। देखो, अब मैं आपको कैसे इस चीज़ का सुझाव दूं कि हम किसान है या नहीं है। आप हमारे लंगर से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किसान है या नहीं है। हम अपने खेत में उगाते हैं, हम उसका दसवंध अपने गुरुद्वारा साहिब में देते हैं, फिर उसका लंगर लगाते हैं। और जो ये माहौल सरकार ने क्रिएट किया है, हरियाणा का CM तालिबानी गवर्नर है, जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और हम इससे दबने वाले नहीं हैं। चाहे सेंटर में मोदी की सरकार है, BJP की सरकार है, लेकिन हम अपना हक लेके जाएंगे। चाहे हम किसान कहे सरकार, चाहे हमें आतंकवादी कहे, लेकिन हमारा हक MSP है, जिसपे सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार ने जब हमने जो आंदोलन था होल्ड पे रखा था, तो सरकार ने बोला था कि हम MSP देंगे, किसानों को अपना जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देंगे, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की है, वो उसके बिल्कुल खिलाफ है। पहले आश्वासन दिया गया था, आप लोग चले गए थे, अगर फिर से आश्वासन मिल गया, फिर आप लोग चले जाएंगे, तो कैसे चलेगा? इतने बड़े पद पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री मोदी इतनी बड़ी हमारे साथ हरकत कर गए हैं, वादा खिलाफी कर गए हैं, क्या हम ऐसे प्रधानमंत्री पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब तो हम कानून मनवा के रहेंगे। अब तो हमारी इज्जत पे बात आ गई है, या तो कटेंगे या मरेंगे, या फिर अपने कानून वापस, अपने जो MSP लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सीधी चुनौती जो है वो सरकार को दे दी गई है कि या तो अपनी मांगों को मनवा कर हटेंगे, या फिर सरकार को दिखा देंगे कि किसान एकता क्या है, किसान जो एकजुट होकर आज इन बॉर्डरों पर मौजूद है, उसकी एकता क्या है, उसकी ताकत क्या है। ये सभी चीजें जो है वो सरकार को दिखा दी जाएगी, चाहे कितनी भी लेयरों में बैरिकेडिंग कर दी जाए, कितनी ही फोर्स लगा दी जाए, तमाम रोड़े जो है इन किसानों के राहों में बिछा दी जाए, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के
लिए किसान जो है वो डटा हुआ है और डटा रहेगा जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा। क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। शंभू बॉर्डर से कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम।